आज एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो टॉपिक की आज का डेट में बहुत बेसिक से एडवांस ज्वाइन करने वाला। जस्ट बेसिक से एडवांस, मतलब एडवांस में प्रॉपर पूरा क्लियर वो लोग नहीं हुआ है, और बेसिक में जो जिसको आईसी रिवॉल्विंग आता है वो लोग ज़्यादा फेस करता है। प्रॉब्लम नंबर 1, पावर ओके, सीपीयू रिवॉल्व, एमएमसी रिवॉल्व, सेट डेड। प्रॉब्लम नंबर 2 ये हो गया, हमारा पावर आईसी को रिवॉल्व कर लिए या न्यू भी लगा लिए, सीपीयू भी रिवॉल्व कर दिया, एमएमसी रिवॉल्व कर दिया, तब पर भी सेट डेड। ऑटो पोर्ट 3 नंबर, सेट डेड, सेट डेड है। फास्ट चेक, ऑटो पोर्ट एमएमसी हेल्थ ओके, सेट डेड था। फर्स्ट चेक कर लिए, ऑटोपोर्ट बन रहा है, एमएमसी का हेल्थ चेक किए ओके है, लगाए तब पर भी सेट डेड है। ये जो प्रॉब्लम है इसको हर कोई फेस करता है। और 4 नंबर है, जो जब हम चेक करते हैं कि सेट मेरा हैंग ऑन लोगो चार्जिंग लोगो, फास्ट लोगो, सेकेंड लोगो। फास्ट लोगो में हम लोग सॉफ्टवेयर को पहले ट्रायल करना चाहिए, उसका बाद जाके हार्डवेयर, मतलब सेकेंड लोगो है तो हार्डवेयर, पहले फास्ट लोगो में सॉफ्टवेयर। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, आप टोटल मार्क कीजिए, मैं जितना चीज़ बोल रहा हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको कोई क्लियर नहीं समझेगा, आज का वीडियो जो है इसको अगर कोई क्लियर नहीं समझेगा, अगर कोई सोचेगा कि एक बोर्ड है, कोई प्रोजेक्टर में अगर हमको दिखाया जाता तब मैं देखता, वैसा कुछ नहीं है। आज का जो टॉपिक है ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस टॉपिक को अगर कोई मिस करता है तो इस टाइप का प्रॉब्लम, अगर वो बेसिक स्टूडेंट है या तो बेसिक से जस्ट एडवांस में एंट्री कर रहा है, उसका मैं बात बोल रहा हूँ। जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको तो नॉलेज ही होगा, और अगर किसी का नॉलेज नहीं है, डाउट है, तब आप वीडियो को देख सकते हैं। तो ये टॉपिक को मिस मत कीजिए, इसको स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, और फिर यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में बताइए अगर मैं कुछ गलत तरीक़ा से अगर वीडियो बना रहा हूँ, गलत मैसेज जा रहा है वीडियो से, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तब मैं टॉपिक को चेंज करूँगा। या तो आपको अगर टॉपिक अच्छा लग रहा है इस टाइप का टॉपिक के लिए, आप कमेंट करने से मैं आगे फिर और टॉपिक लेके आऊँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं बोला था डुअल डेकर का, रैम का, जीआर का बारे में, वो भी आप लोग को मिलेगा। लेकिन आज का ये टॉपिक बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। मैं पिछले ऑटो पोर्ट का बारे में भी 1-2 वीडियो बनाया था, तब भी वही सेम प्रॉब्लम। तो आज का जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारा कन्फ्यूजन को क्लियर करेगा। तो पहले देखते हैं, पावर आईसी ओके या नया भी आप डाल के चेक कर लिए तब पर भी सेट डेड है। सीपीयू रिवॉल्व कर दिए, एमएमसी रिवॉल्व कर दिए, तब पर भी सेट डेड है। इस जगह मैं और एक चीज़ बोलूँगा, क्रिस्टल मतलब XO, इसको भी आप चेंज कर लिए तब पर भी सेट डेड है, मतलब किसी भी हाल में सेट डेड है। ऑटो पोर्ट बन रहा है, ऑटो पोर्ट के लिए आप एमएमसी का हेल्थ भी चेक कर लिए, सब कुछ कर लिए, तब भी डेड है। सेट डेड कंडीशन है, फर्स्ट चेक किया, ऑटो पोर्ट बन गया, एमएमसी का हेल्थ चेक कर लिए, यही सेम चीज़ है। 4 नंबर पे है लोगो, चार्जिंग लोगो पे है से, फिर भी लेकिन सेट ऑन नहीं हो रहा है, चार्जिंग का परसेंटेज नहीं दिखा रहा है, सिर्फ लोगो पे है। और ये ओनली फॉर फास्ट लोगो आ रहा है, मतलब चार्जिंग का जो फास्ट लोगो दिखाता है, दिखाने से वो उसमें रुक जा रहा है। और इसमें है चार्जिंग का
लोगो मतलब परसेंटेज बढ़ने के लिए राउंड राउंड दिखाता है, लेकिन परसेंटेज का नंबर नहीं आता है। और ये है फास्ट लोगो, जैसे सैमसंग मोबाइल में सैमसंग लिखता है और आगे नहीं बढ़ता है, फास्ट लोगो। और ये है सेकेंड लोगो, सैमसंग लिखेगा और नीचे एंड्रॉयड लिखेगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये चारों को हम कवर करेंगे, उसका साथ डेढ़ का बहुत सारा चीज़ को हम कवर करेंगे, जो कि हम सब कुछ कर देते हैं ख़त्म, लेकिन बोर्ड में कोई सॉर्टिंग नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसको समझाने में थोड़ा सा आसान होगा। और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आज का टॉपिक मेरा 101% गारंटी है कि अच्छा लगेगा। देखिए, पहला होता है कि एक दो चीज़ है कि जो उसको हमको जानना ज़रूरी है। एक रोड है, ये एक सीधा रोड है। अब यहाँ पे क्या है ना, बाइक, मान लीजिए कि ये हो गया, तो ये एक साइकिल पकड़ के चलिए या बाइक पकड़ के चलिए, कोई भी चीज़ है, ये जो स्पीड में जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज। वोल्टेज इसको दिया गया, अब वो स्पीड में जितना जाना चाहिए वो जा रहा है। लेकिन ये बाइक अगर बहुत स्पीड में जा रहा है तो उसको बोलते हैं करंट। पहला चीज़, स्पीड को बोलते हैं करंट। अब उसमें जो नॉर्मली है वो है वोल्टेज, उसमें जो स्पीड है मतलब एम्पियर का जो हेवी लेवल हाई कर दिया गया उसको बोलते हैं करंट। पहला चीज़। दूसरा जो जानने वाला चीज़ है आज का टॉपिक में, दूसरा हम सीधा पॉइंट पे चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग को बोर लगेगा, आप लोग स्किप करेंगे। तो पहला है एक पावर आईसी। मान लीजिए आज का डेट में 8A का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, 8A का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो पावर आईसी होने से 8A में हो गया PM439, इसमें पावर आईसी लगा हुआ है। एक एमएमसी को भी बना लेते हैं। इसमें कौन सा एमएमसी लगा है, ACC 937, ये लग गया। अब ये रह गया CPU। पावर आईसी से बक वोल्टेज ओके, यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। बक पावर आईसी का पास में जो कॉइल लगा हुआ है उसका जो बक सप्लाई है वो ओके है, ओके है। ये लाइन को मैं डायरेक्ट लाके CPU पे छोड़ देता हूँ। ये बक लाइन ओके है। बक लाइन जितना जो कॉइल है उसमें प्रॉपर वोल्टेज है, उसमें प्रॉपर करंट आ रहा है, वोल्टेज और करंट प्रॉपर है और स्टेबल है। यहाँ पे स्टेबल भी कर देते हैं, बक ओके स्टेबल। स्टेबल है तो पावर आईसी में मेरा और कुछ काम नहीं है, वो ओके है। CPU का पास में अब प्रॉब्लम यही है, पावर आईसी से जब सब कुछ ओके है तो मेरा काम बनता है कि DC पे करंट चेक करना है। DC पे है, स्टक ले रहा है, किसमें, क्वालकॉम और मीडियाटेक MTK में पावर की छोड़ने पर 0-0, मतलब पहले स्टक ले रहा है फिर पावर की छोड़ने पर 0-0 हो रहा है। तो सीधा सा बात है, जाहिर है कि हम लोग पहले एमएमसी पे काम करेंगे। लेकिन जब एमएमसी को रिवॉल्व कर लिए, एमएमसी का हेल्थ भी चेक कर लिए, सब ओके है, CPU भी रिवॉल्व कर लिए, तब ऐसा क्या चीज़ है जो कि फिर भी सेट ऑन नहीं होता है। हम क्रिस्टल को भी चेंज कर लिए, फ्रीक्वेंसी का काम है क्रिस्टल का, उसको भी हम चेंज कर लिए, तब पर भी हमारा ऑन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में पहला हम लोग क्या चेक करते हैं, पहला हम लोग चेक करते हैं, मैं एमएमसी को बाद में बनाऊंगा, और पहला क्या चेक करते हैं उसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एमएमसी का पास में हम लोग चेक करते हैं Vreg L2। अब ये L2 क्या है, L2 का मतलब 1.2 वोल्ट जो कि एमएमसी पे आता है। Vreg L2 जो कि ज़रूरी है।
उसको छोड़ के, इसको छोड़ के और क्या चाहिए जो कि चेक करना जरूरी है? 2 नंबर एमएमसी पे। फिर और क्या चाहिए ना, वीरेज L5 मतलब 1.8 वोल्ट, जो कि LDO लाइन होता है। LDO कहाँ से बनता है? ये पावर IC से बनता है। किसका कहने पे बनता है? CPU। जो बक वोल्टेज है वो अगर CPU पे प्रॉपर आएगा तो CPU कमांड करेगा LDO को ऑन करने के लिए, मतलब ये 1.8 भी बन रहा है। अब MMC पे 1.2 मिल रहा है, 1.8 भी हो रहा है सही। अब क्या है जो फिर भी काम नहीं कर रहा है? 3 नंबर वीरेज L8 जो कि 2.9 वोल्ट है। तो वीरेज L8 जो कि 2.9 वोल्ट है, जिसको हम लोग VCC कहते हैं, VCC का नाम में जानते हैं। तो ये भी ओके है, वो भी सप्लाई आ रहा है। तो अब बच गया 4 नंबर वीरेज L2। अब L2 था हमारा 1.2 वोल्ट, तो L2 1.2 वोल्ट में VDD का बात कर रहा हूं, VDD2 जो कि MMC के लिए चाहिए। और क्या चाहिए? VDD1 जो कि है 1.8 वोल्ट। तो ये सब चीज़ MMC पे ज़रूरी है। मैं बोला हूँ आज का टॉपिक आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर कोई कंस्टेंटली थ्योरी को समझा है तो ये ज़रूर देखेगा, जिसका बेसिक भी क्लियर करना है वो ज़रूर देखेगा। आखिर प्रॉब्लम क्यों आता है? हमको CPU रिवॉल्व आता है, बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग नहीं है, मैं सब चेक कर लिया, तब पर भी मेरा सेट डेड है। क्यों डेड है उसको हम समझ रहे हैं। तो MMC के लिए हमको 1.2 चाहिए, LDO का 1.8 चाहिए जो कि L5 है, 1.2 L2 है, L8 2.9 VCC है, वीरेज L2 1.2 वोल्ट, VDD2 जिसको बोलते हैं वो चाहिए, VDD1 1.8 वो भी चाहिए। ये सब चेक कर लिए, ओके है। अब क्या बच गया जो कि हमारा काम नहीं हो रहा है, तो उसको हम कैसे जानेंगे? तो इसका सिवा और एक चीज़ है जो कि मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो 1.8 है L5 LDO 1.8, ये बहुत सारे सेक्शन में जाता है। अगर ये लाइन अगर शॉर्ट रहेगा तब हमारा बक लाइन का भी स्टेबल नहीं होगा। अगर बक लाइन स्टेबल हो गया है मतलब ये लाइन ओके है। अच्छा, नेटवर्क में शॉर्टिंग रहेगा तब भी हमारा सेट डेड रहेगा, लेकिन ये बक लाइन में प्रॉब्लम बनेगा। बक लाइन का वोल्टेज बनेगा ही नहीं, क्योंकि नेटवर्क में 3.8 चाहिए, मतलब हमारा VPH लाइन शॉर्ट हो जाएगा। तो हमारा नेटवर्क का साथ भी कोई रिलेटिव नहीं है कि फिर भी सेट डेड है। तो हमारा ये जो चीज़ है कुल मिला के ये सब ओके है, तब भी हमारा जो है कि सेट ऑन नहीं हो रहा है। अब क्या बचा? अब क्या बच गया सेट में जो कि सेट ऑन नहीं हो रहा है? तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ भाई कस्टमर को डायरेक्ट बोल देते हैं कि सेट आपका हाथ से गिरा हुआ है, अंदर से लेयर टूट गया होगा, इसीलिए सेट ये बनेगा नहीं। कोई बोलता है कि बोर्ड बैंड है, कोई बोलता है कि CPU में ही प्रॉब्लम है जो कि CPU स्टार्ट नहीं कर पा रहा। MMC का तो आप हेल्थ चेक कर लिए, जान गए। अब क्लियर सा बात है, हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर बक वोल्टेज पूरा स्टक बन रहा है और CPU से सब कमांड LDO लाइन को मिल रहा है, MMC को जितना वोल्टेज चाहिए सब अगर परफेक्ट है, उस कंडीशन में लोगो जितना सारा मैं फोल्ड पहले बताया, लोगो आ गया, चार्जिंग लोगो आ गया, सेकंड लोगो आ गया, या आपका डेड कंडीशन है, कुछ हलचल नहीं है, स्टक ऑटो पोर्ट ले रहा है, DC पे स्टक ले रहा है, पावर की छोड़ने पर मीडियाटेक में 0-0 हो जा रहा है, उस कंडीशन में हम जान रहे हैं कि मेरा CPU भी ओके है, जो भी प्रॉब्लम है मेरा MMC में है। अब MMC का हेल्थ चेक करने का बाद अगर MMC ओके हो रहा है तब क्या प्रॉब्लम है? क्या उस कंडीशन में हम सेट को रिटर्न कर देंगे? क्योंकि सेट का तो वोल्टेज ओके है। हम क्या मिस्टेक करते हैं?
उसको हम जानेंगे। कभी कभार क्या होता है ना, सेट EMMC SEC 937, किसी में B318 भी लिखा रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आई टेस्ट कि मेरा सेट से कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं है, प्रॉपर लाइन टू लाइन चेक कि कोई लाइन तो मिसिंग नहीं है जिसका चक्कर में कुछ बच जा रहा है। तो क्या चीज़ बचा हुआ है जिसको कि हम चेक करें, तो वो जानते हैं। ये बेसिक प्लस एडवांस दोनों है। मैं पहले हमेशा बेसिक का ही बताता था, आज बेसिक प्लस एडवांस बता रहा हूँ, ताकि बहुत सारा प्रॉब्लम है जो कि हर कोई वो व्हाट्सअप में भी मैसेज करता है कि मैं सब कुछ कर लिया तब भी सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो उसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। एक इमेमसी को चालू होने के लिए और क्या क्या ज़रूरत पड़ गया, सिर्फ वोल्टेज ज़रूरत नहीं है। एक इमेमसी को चालू होने के लिए LDO लाइन चाहिए ही चाहिए, उसको छोड़ के और क्या चाहिए। तो एक LDO लाइन में यहाँ पे बना देता हूँ, इधर से ले लेते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ LDO। LDO कितना 1.8 वोल्ट, LDO 1.8 वोल्ट ये गया यहाँ। अब ये LDO 1.8 वोल्ट अब क्या काम में आ रहा है, जो कि दिक्कत हो रहा है हर चीज़ में। ये LDO मैं इसलिए बनाया हूँ, आपको जो पहले बताया था सब सप्लाई ओके है। ये LDO का काम होता है, बीच में यहाँ एक में डिवाइडेड करता हूँ। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देना है जो कि 10 के 100 के तक है, 10 के से 100 के तक है ये LDO। तो 10 के से 100 के तक है। अब ये अगर 10 के से 100 तक का 100 के ओम्स का है ये रजिस्टर डायरेक्ट आया है और डायरेक्ट यहाँ पे गया, और उस कंडीशन में यहाँ से ये एक लाइन जो है कि CPU पे आएगा। अब ये लाइन को बोलते हैं SD। अब ये रजिस्टर अगर यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा या ये रजिस्टर मिसिंग होगा, तब सेट टोटली ऑन नहीं होगा। क्यों ऑन नहीं होगा? कि ये LDO लाइन से कनेक्टेड है, और LDO लाइन से कनेक्टेड है, और यहाँ पे है डाटा यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है। लेकिन डाटा में पहले ही बोल दिया था, एक साइकिल या बाइक जा रहा है रोड पे, लेकिन जितना स्पीड पे जाएगा उसका करंट का लेवल उतना हाई है बोल के माना जाता है, उसको ही बोला जाता है करंट। एक बाइक जा रहा है, वो वोल्टेज जितना स्पीड में जा रहा है उसको बोलते हैं करंट। तो उसको चाहिए करंट लेवल, ये डाटा को प्रॉपर काम करने के लिए, लेन देन के लिए ये 10K का रजिस्टर लगा के एक LDO लाइन यहाँ जोड़ दिया गया। यहाँ से जो सप्लाई मिलेगा और यहाँ से जो भी डाटा जाएगा वो उसको फास्ट करेगा। तो ये एक लाइन है जिसको कि हमको चेक करना है, और वो लाइन अगर ओके है, लेकिन ये 10K का रजिस्टर है या नहीं इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो 10K का रजिस्टर है, मैक्सिमम मोबाइल में आपको 7 जगह देखने को मिलेगा इमेमसी का पास में। ये एक चीज़ गया, और वो 10K से 100K तक का रहता है। एक चीज़ ये अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग खाली वोल्टेज चेक करते हैं, लेकिन इस डाटा को लाइन को कोई चेक नहीं करता है। एक चीज़ गया। दूसरा, और क्या प्रॉब्लम है जिसका चक्कर में काम नहीं होता है, एक लाइन और है, कुछ कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर शॉर्ट रहने से प्रॉब्लम होगा। शॉर्ट का हम यहाँ बात नहीं करेंगे, तो कैपेसिटर हम बोर्ड में लगाएंगे नहीं। और क्या प्रॉब्लम है डायरेक्ट उसको जानेंगे। एक लाइन है यहाँ से जाएगा, यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है और ये ग्राउंड हो गया, इसको बोलते हैं ODT। और यहाँ पे 10K का रजिस्टर लगे रहता है। ये अगर ग्राउंड मिस होता है तब इमेमसी काम नहीं करेगा, या तो लगो, या तो डेड, या तो ऑटो पोर्ट में चल जाएगा। ये भी चाहिए।
तो जान लीजिए कि एक एमएमसी का पास में हमको कितना का रजिस्टर ज़रूरी है और वो है कि नहीं, और उसको हमको क्या क्या चेक करना है। हम खाली कैपेसिटर को चेक करने से काम नहीं बनेगा। ये गया। दूसरा और क्या चाहिए ना, और एक लाइन है, ये 2 रजिस्टर मिल गया और यहाँ से हो गया ग्राउंड। और ये जो 2 रजिस्टर है 240 ओम्स का है। ये बहुत ज़रूरी है। आपको मिलेगा इसे 2 रजिस्टर जो कि डायरेक्ट ग्राउंड पे होगा, इसको भी चेक करना है, इसका सिबा और क्या बच गया वो जान लेते हैं। एक लाइन है जिसको बोलते हैं EBIO और बर्नियो में उसको लिखा रहता है, यहाँ से उसको बना देते हैं। CA, ये लाइन कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये लाइन अगर कनेक्ट नहीं है तब पर भी सेट डेड रहेगा। ये लाइन में कोई कंपोनेंट्स नहीं है, ये चीज़ ज़रूरी है। और हम यहाँ पे मेन चीज़ बात कर रहे हैं, सप्लाई लाइन ओके है, सब कुछ है, फिर भी क्यों डेड हो रहा है। तो उससे हम लोग को पता चला कि एक है जो कि डाटा का लाइन है, तो वो मिसिंग रहेगा तब भी प्रॉब्लम आता है। और ये डाटा का लाइन में 10K का रजिस्टर लगे रहता है ताकि डाटा को स्पीड से फंक्शन करवाए। ये जो वोल्टेज जाएगा LDO लाइन से, ये स्पीड से फंक्शन करवाने के लिए है। और यहाँ पे 2 रजिस्टर ग्राउंड होता है और यहाँ पे ODT 10K का रजिस्टर एक ग्राउंड होता है। उसको छोड़ के मेन टॉपिक पे आते हैं कि एक CMD का लाइन रहता है जिसमें कि 10K का रजिस्टर रहेगा और जो ये LDO लाइन से कनेक्टर रहता है। CMD, और ये LDO लाइन से कनेक्ट रहता है। अब LDO लाइन पे लेके इसको जोड़ देते हैं। ये भी डाटा का कंट्रोल लाइन का ही काम करता है। ये भी है 10K, और ये जो 10K है इसको बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। इसको बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। देखिए पुल अप क्यों बोलते हैं, इस लाइन में तो डाटा का ही ज़रूरत है, इस लाइन में डाटा का ज़रूरत है, इस लाइन में डाटा का ज़रूरत है। डाटा ऐसे खाली जा नहीं पाएगा, उसको चाहिए वोल्टेज, उसको चाहिए वोल्टेज। मान लीजिए कि एक आपका लेटर आया है और पोस्ट पियन ला के आपको घर में देगा। अब पोस्ट पियन को कोई तनख्वाह नहीं मिल रहा है, तो वो बोले, उस मान लीजिए पोस्ट पियन को 2000 रुपया तनख्वाह मिल रहा है। पोस्ट पियन देखा कि हम साइकिल चला के जा रहे हैं तो लेट हो रहा है, गाड़ी के लिए तेल का पैसा जो है 2000 में नहीं हो रहा है, तो हम साइकिल में ही धीरे धीरे जाएंगे। लेकिन उसको अगर 2000 का जगह में अगर 20,000 रुपया तनख्वाह दे दिया जाएगा तो पोस्टमैन गाड़ी में जाएगा, अपना ही तेल जला के आपको घर में जल्दी जाके लेटर दे देगा। तो बस ये जो रजिस्टर है उसी का काम करता है, ये वोल्टेज दे देता है। तो ये जो डाटा लेन देन है ये स्पीड होता है। हम लोग कभी इसको चेक नहीं करते हैं, और क्यों चेक नहीं करते हैं उसका भी मैं रीज़न बता दूंगा। और क्या लाइन है जो कि हमको चाहिए, एक लाइन चाहिए वो CLK क्लक का लाइन चाहिए। उसमें भी एक पुल अप रजिस्टर रहता है जो कि ये गया, और यहाँ से एक रजिस्टर बना लेते हैं और डायरेक्ट MMC पे ये हो गया क्लॉक CLK, और ये है आपका 270 ओम्स, 270 ओम्स। और एक है RCLK R क्लॉक, ये हो गया, और ये और एक रजिस्टर R क्लॉक। ज़्यादा लाइन नहीं है अगर समझने को जाएंगे तो। और ये जो है सबसे मेन चीज़ है और मेन रजिस्टर है, ये 0 ओम्स का रहता है, लेकिन ये रहना ज़रूरी है। इसको आप जम्पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये रहना ज़रूरी है, ये नहीं रहेगा तो चलेगा नहीं। तो ये जो रजिस्टर, ये रजिस्टर और ये पुल अप रजिस्टर इसको बोलते हैं। ये पुल अप रजिस्टर बोलने से पुल अप बोल के अलग कोई रजिस्टर नहीं आता है। ये रजिस्टर को पुल अप रजिस्टर इसीलिए बोलते हैं, ये वोल्टेज को डाटा में दे देता है। जो वोल्टेज मिलेगा डाटा का साथ अटैच हो गया, डाटा लेन देन फास्ट होता है बोल के इसको पुल करवाता है। तो
फास्ट, तो उसको पुल अप रजिस्टर बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ रजिस्टर है, जैसे कि पुल अप रजिस्टर आपको एमएमसी का लाइन में मिल जाएगा 1.8 का साथ कनेक्टेड हुए 7। तो यहाँ पे जैसे क्लग का लाइन में मिल गया 2, इधर ग्राउंड में मिल गया आपको 3, ऐसे कुछ रजिस्टर है, 10-12 रजिस्टर है जो कि एमएमसी को चलने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन हम सिर्फ चेक करते हैं क्या, वोल्टेज। हम एमएमसी का वोल्टेज चेक करते हैं। अगर वोल्टेज चेक हो गया, हम सोच लेते हैं कि सब ओके है, एमएमसी खराब है या तो सीपीयू खराब है। एमएमसी का हेल्थ चेक किया, एमएमसी ओके है, तब भी ऑन नहीं हुआ। सीपीयू को रिवॉल किए तब भी ऑन नहीं हुआ। पावर को रिवॉल किए तब भी ऑन नहीं। चेंज कर दिए, क्रिस्टल भी चेंज कर दिए तब भी ऑन नहीं, पैक करके सेट दे दिए। लेकिन ये जो लाइन है, क्लॉक लाइन हो गया, डाटा का लाइन हो गया, उसको हम लोग कभी चेक नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं डाटा और क्लॉक का लाइन सिर्फ और सिर्फ डीएसओ का माध्यम से चेक होगा। वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। आप खुद चेक कर सकते हैं। कैसे? ये रजिस्टर जितना लगा है उसको आप डायरेक्ट चेक कीजिए। अब ये रजिस्टर कहाँ पे मिलेगा? ये सिर्फ एमएमसी का चारों तरफ में ही आपको मिल जाएगा। और ये रजिस्टर क्यों प्रॉब्लम आता है? जब कोई सेट ड्रॉप डाउन होता है या वाटर डैमेज होता है, तब वो क्या होता है कि सेट का साइड में, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक एमएमसी है। अब ये वाटर डैमेज हुआ तो सेट का बीच में कभी वाटर डैमेज नहीं होगा, सेट का साइड में वाटर डैमेज होगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारा रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए। तो ये क्या होगा, देखो कैपेसिटर अगर शॉर्ट होता है तो पता चल जाएगा, लेकिन रजिस्टर जो है वो अगर वाटर डैमेज हो गया वो शॉर्ट नहीं होगा, उसका जीआर डाउन हो जाएगा, शॉर्ट चिपक जाएगा। जैसे कि 10 के अगर दोनों टच हो गया तो लाइन का जो डाटा है वो जा नहीं पाएगा, लेकिन लाइन शॉर्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है। और ये एलडीओ लाइन को शॉर्ट नहीं करेगा क्योंकि ये तो कहीं ग्राउंड से कनेक्ट ही नहीं है, तो एलडीओ लाइन को क्यों शॉर्ट करेगा? हाँ, ये भले शॉर्ट कर सकता है लेकिन ये तो नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में आपका काम है, ये जो साइड में जितने भी रजिस्टर लगा हुआ है वो रजिस्टर को क्लीन करके पहले देखना है सारे रजिस्टर है या नहीं। बर्नियों पे पहले, या तो आपका पास कोई स्क्रैप बोर्ड हो तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि सारे रजिस्टर है या नहीं। अगर सारे रजिस्टर है, ये जो देख रहे हैं, ये अगर सारे रजिस्टर है तो आपका काम बनता है उसका जीआर ले लो। अगर आपको उसको जीआर ले लेते हैं, अगर जीआर प्रॉपर आ गया तो जान लीजिए कि आपका लाइन ओके है, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको एमएमसी का हेल्थ चेक करके बताने के लिए। लेकिन आपको, हम यहाँ का जीआर नहीं लेते हैं, हम सिर्फ लेते हैं किसका ना, वीरेज लाइन का। वीरेज लाइन का एक एमएमसी को चलने के लिए चाहिए 1.8, 1.2 वोल्ट और 2.9 वोल्ट, इतने सारे चाहिए। और इतने सारे वोल्टेज बहुत ही तरीका से मिलता है। क्या क्या तरीका से मिल देता है? VDD2, VDD1, 1.8, वो VDD2 होने से 1.2, इसी टाइप का नाम में हमको सब मिल जाता है। तो हम लोग इसको पहले चेक कर लेते हैं, वोल्टेज का लाइन। लेकिन वोल्टेज छोड़ के जो डाटा का लाइन है उसको हम लोग कभी चेक नहीं करते हैं। आप जब भी इस टाइप का फॉल्ट आए, आप पहले डाटा का लाइन को क्लियर कीजिए। वोल्टेज तो चेक करना ही करना है, क्लियर कीजिए, देखिए आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा। आपको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का जीआर हो या बोर्ड से वो डिस्कनेक्ट हो गया है, उसका लाइन मिसिंग हो गया है, ये मिलेगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और इस प्रॉब्लम आया और आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, तब भी मेरा पास सोल्यूशन है। आप अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं फिर भी बताऊंगा क्या है। वो सिर्फ 2 मिनट का वीडियो हो जाएगा, 2 मिनट में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं आज सीपीयू और पावर दोनों का कनेक्टिविटी ओके है। एमएमसी का कनेक्टिविटी ओके होने का बावजूद क्यों काम नहीं होता है, क्यों एमएमसी स्टार्ट नहीं होता है, उसका बारे में आज हम जानें। बस इस टाइप का और एक टॉपिक है जो आप अगर बोलेंगे तो मैं उसका बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्या पावर और सीपीयू का बीच में क्या डिस्टर्बेंस होने से सीपीयू स्टार्ट नहीं होता है। हम एमएमसी को रिवॉल्व कर दिए, सीपीयू को रिवॉल्व कर दिए, पावर को रिवॉल्व कर दिए, फिर इसका बीच में क्या है? इसका बीच में एक ही लाइन है, वो है बीबी क्लॉक। अब दूसरा का बीबी को कोई ले जाएगा तो वो गुस्सा हो जाएगा। इस टाइप का ये लाइन भी है बीबी क्लॉक।
ये पावर और सीपीयू का बीच में एक लाइन है जो है बीबी क्लॉक, वो लाइन अगर मिसिंग है तब आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, जिसको कि कोई चेक नहीं करता है। इसमें जैसे खाली क्लॉक सीपीयू और एमएमसी पे है, इसमें वैसे बीबी क्लॉक है। उसको छोड़ के और भी बहुत सारा लाइन है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके बारे में क्लियर लाऊंगा। अगर ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। मैं आगे और इस टाइप का और वीडियो लेके आऊँगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और कितना जल्दी सॉल्व हो सके। और मैं ये जो चीज़ आज दिखाया इसको मैं बोर्ड पे भी दिखाऊंगा, बर्नियो ऑन करके भी मैं दिखाऊंगा, ताकि आप क्लियर हो जाए, क्योंकि ये तो सिर्फ एक डायग्राम है। और एक भाई का क्वेश्चन था कि क्या बिना बर्नियो का हम मोबाइल नहीं बना सकते हैं? तो मैं बोल देना चाहता हूँ, बर्नियो एक माध्यम है ज़्यादा डीपली अंदर जाने के लिए, ज़्यादा एडवांस होने के लिए। और बिना बर्नियो का आप मोबाइल बना सकते हैं, लेकिन क्या है, आप बिना बर्नियो में बहुत कम काम कर सकते हैं। कहीं लाइन का ट्रैक कटा हुआ है, कुछ कटा हुआ है, उसको आप पकड़ नहीं सकते हैं। उसको पकड़ने के लिए आपको स्क्रैप बोर्ड चाहिए या तो बर्नियो चाहिए। तो बहुत सारा कुछ चीज़ है जो इसको कि जानने के लिए हमको बर्नियो ज़रूरत पड़ता है, तो आगे एडवांस जाने के लिए। तो जैसे मैं आपको बता दिया कि ये जो रजिस्टर है 10K का है। अब ये रजिस्टर कितना का है हम कैसे जानेंगे विदाउट स्क्रैप बोर्ड में? बर्नियो में 10K रहेगा, बस आप चेक कर दिए 10K का नहीं है तो आप नया डाल दिए, या लाइन कटा हुआ है या रजिस्टर ख़राब है, आप क्लियर मालूम हो जाता है। तो बर्नियो से इसे बहुत सारा हेल्प मिल जाता है। तो ये जो रजिस्टर, जैसे कि एमएमसी का पास में अगर आपको कभी भी कोई ज़रूरत पड़ गया कि एक 10K का रजिस्टर चाहिए, तो आप डायरेक्ट आँख बंद करके एमएमसी का पास में पहुंच जाइए और वहाँ पे आँख खोल के मल्टीमीटर में चेक कीजिएगा अगर 10K का वहाँ बहुत सारा रजिस्टर मिल जाएगा, तो उसी से आप काम कर सकते हैं। रजिस्टर शॉर्ट नहीं होता है, रजिस्टर का वैल्यू बढ़ता है या तो वैल्यू डाउन होता है, लेकिन रजिस्टर ग्राउंड से कनेक्ट रहने से ही, LVR होने से मतलब लो वैल्यू, जैसे कि आपका येलो मल्टीमीटर है और एक है मल्टीमीटर जिसमें बजर मोड अलग रहता है, एक में बजर और डायोड मोड एक साथ रहता है। वो मल्टीमीटर में रजिस्टर जो ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा और लो वैल्यू का रहेगा, उसमें आपको शॉर्टिंग पता लगेगा, लेकिन वो शॉर्ट नहीं रहता है। लेकिन जिसमें बजर और डायोड अलग है, उसमें आपको काम करने से बहुत सारा चीज़ आसानी से क्लियर होगा। तो मैं जानता हूँ कि आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगेगा या बोरिंग लगेगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं भी और आगे एक्स्ट्रा कुछ काम करने को भी इंटरेस्ट लगेगा।